अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम फ़िल्टर के फार्मूले के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है और ये हमें ज़रूरत कहाँ पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक लंबी चौड़ी शीट है जो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास है, जिसके अंदर सारे के सारे एम्प्लॉइज़ का डेटा है, उनके नेम हैं, उनके डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं और फिर उनके सामने उनकी सैलरी जो है मेंशन है कि हर बंदे की कितनी सैलरी है। अब हमें ज़रूरत ये पेश आ गई कि हम हर डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको उसके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग उसके अंदर काम कर रहे उसकी सैलरी जो है वो उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं हम, ताकि वो वहाँ से देख सके कि उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे उनकी सैलरी क्या है। क्योंकि ये प्राइवेसी होती है तो आप डायरेक्टली एक शीट तो शेयर कर नहीं सकते उनके साथ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेल डिपार्टमेंट की सैलरीज देख रहा हो या एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरीज देख रहा हो। तो आप क्या करोगे कि हर एक किसी को उसी डिपार्टमेंट की सैलरी दिखाना चाहते हो जो उनके रेलिवेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको कैसे इसके अंदर लेके आएंगे। एक तो हम इसके लिए फ़िल्टर फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद इंपोर्ट रेंज के ज़रिए से हम हर डिपार्टमेंट की एक शीट बनाएंगे और उस शीट के अंदर हम ये डेटा जो है वहाँ से उठवा कर इंपोर्ट कर देंगे उसके अंदर। फिर वो एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट को वो शीट शेयर हो जाएगी, जिसमें अगर अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐड करता है, सैलरी जो है किसी की बढ़ती है, तो वो जो डिपार्टमेंट है रेलिवेंट अपनी ही डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी को देख सकता है कि इस वक्त उनकी सैलरी क्या चल रही है। ये डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं, डेट ऑफ जॉइनिंग भी हो सकता है, किसी का प्रोबेशन एंड होना है वो डिपार्टमेंट देख देख कर सकता है। तो यानी इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मेन मकसद जो है यहाँ पे इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। फिर आप इसको जिस तरीके से भी करना चाहें, इस एक फार्मूले को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अच्छा, इंपोर्ट रेंज के रिगार्डिंग हो सकता है आपने मेरी वीडियोस ना देखी हो इंपोर्ट रेंज के रिगार्डिंग कैसे डेटा को उठाया जाता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे कि इंपोर्ट रेंज कैसे लगा सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं उसको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर का फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो मैंने ये जो हेड्स थे वो उठाकर यहाँ से ही कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिए तीनों के अंदर ही। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा तो वो ऊपर की तरफ निकल जाता है ये जो हमारे हेड्स हैं, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे ही रहें स्टिल। तो फिर यहाँ से इसको क्लिक करें, व्यू में जाएं और इसको फ्रीज़ कर दें अप टू 1 रो। तो अब ये होगा कि मैं मूव करूँगा जितना भी, ऐसे देखें ये यहाँ पे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा फर्स्ट सेल है कॉलम है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो इस तरीके से इसको फ्रीज़ किया जाता है। आए इसको फ़िल्टर का फार्मूला लगाते हैं। इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आके हमने लिख दिया फ़िल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद इम्प्लाई डेटा से हमने नेम का जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें बेसिकली पहले नेम चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। यहाँ पे हमने कोमा लगाया उसके बाद, और फिर हमने कोटेशन मार्क स्टार्ट किया, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा हम उठा रहे हैं तो हमारे पास बी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं सेम यही का यही नेम यहाँ पे हमने लिखना है। यहाँ पे अब हम मार्केटिंग लिख देंगे, मार्केटिंग कोटेशन जो है यहाँ पे बंद कर दिया, इज इक्वल टू का साइन, और फिर उसके बाद हमने डिपार्टमेंट वाला बी कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करें और यहाँ से अब हमारा फार्मूला बना इज इक्वल टू फ़िल्टर। फ़िल्टर को हमने कहा कि भाई ए कॉलम के अंदर नेम्स को देखो, और फिर बी कॉलम के साथ उसको देखो कि जिन जिन के सामने मार्केटिंग लिखा हुआ है वो वाले नेम उठाकर यहाँ पे लेके हमें उसके रिज़ल्ट दो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटर। इंटर जैसे किया तो मेरे पास 3 बंदों के नाम आ गए। ये वो 3 बंदे हैं जो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब उनका हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम सेल डिपार्टमेंट का लगा देते हैं। अच्छा, इजी उसके लिए आप इसी फार्मूले को कॉपी भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम यही की यही चीज़ यूज़ होनी है। कंट्रोल सी, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें, और ये सेल्स टीम के लिए है तो यहाँ पे हम इसको सेल्स कर देंगे, मार्केटिंग को रिप्लेस कर देंगे। सेल्स किया, इंटर किया, तो 3 बंदे सेल्स की हमारे पास आ गए।
फार्मूला वैसे ही हमने कॉपी किया हुआ, इसी तरह एडमिन के उसमें जाकर एडमिन डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी डबल क्लिक करें, इसको कंट्रोल वी करें और यहाँ पे आके मार्केटिंग को रिप्लेस करके इसको कर दें एडमिन और इंटर कर दें। ये हमारे पास अब डेटा जो है तीनों डिपार्टमेंट्स का अलग-अलग आ गया। तो अब कोई यहाँ पे भी अगर डेटा मेंटेन करता रहे, फॉर एग्जांपल अभी अभी मैं एक न्यू एंट्री करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमज़ान, फॉर एग्जांपल रमज़ान का नेम, और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं कि ये मार्केटिंग की टीम के अंदर है। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी, और इसकी यहाँ से सैलरी हम ऐसे करके। अच्छा, आप कह रहे हो कि एकदम से ये 10,000 का बीच में कैसे ऐड हो गया? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला मैंने ऐड किया था कि C2 के अंदर 10,000 को प्लस कर दो। फिर जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो हर जो है न्यू एंट्री के अंदर 10,000 को वो खुद से ही बढ़ा रहा है। ठीक है, अब रमज़ान की जैसे एंट्री की तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएं तो रमज़ान वहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट वहाँ पे ऐड करता जाएगा, और ये जो जितने भी हमने टैब्स बनाए और फिल्टर हमने एक दफ़ा लगा दिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड होते जाएंगे, और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट को हमने इंपोर्ट रेंज से शीट दी थी उनको वो डेटा वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे डेटा उठवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर हमने शो कराना है, नहीं भी कराना, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। हम सीखने के पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अब उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे हम कैसे लेके आते हैं। इज़ इक्वल टू, और उसके बाद वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को नहीं है इंफॉर्मेशन तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, और फर्दर आप हम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वी लुकअप के फार्मूले को देख सकते हो, क्योंकि इसमें एक सिंपल वी लुकअप है, एक है इफ़ एरर के साथ, और एक है कि अगर आपके पास कोई वी लुकअप में वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू को शो कराना। वो तीनों चीज़ें जो है आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो। अच्छा, अब हमने डेटा जिसके लिए उठवाना है, मैंने ये सिलेक्ट किया है A2 के लिए, कोमा लगाया। कोमा लगा के कहाँ से डेटा उठवाना है, ए में उसने नेम्स को देखना है, और डेटा किस जगह से उठाना है, बी से। तो ए से लेकर बी तक मैंने सिलेक्ट किया, तो कितने कॉलम हो गए, ए और बी 2, तो मैंने कोमा लगाया यहाँ पे, 2 सेलेक्ट किया, और उसके बाद फॉल्स। फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, और ट्रू करेंगे तो वो ब्रॉड मैच के लिए होता है, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पे हम फॉल्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो इसको मैंने इंटर किया और इसको इसी तरह ड्रैग कर दें। और अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे पूरी की पूरी का जो हमारा कॉलम है उसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन दबाकर कंट्रोल इंटर करें, तो सारे की सारी जगह पे ना हमारा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही कोई न्यू एंट्री होगी तो हमें यहाँ पे आगे ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जैसे ही एंट्री होगी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुल हो जाएगी। हम एक एग्जांपल के लिए एक चेक करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास इब्राहिम भी मैंने लिख दिया, नाम मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। अच्छा, रफ़ाकत फॉर एग्ज़ाम्पल, रफ़ाकत को हमने ऐड किया, ये मार्केटिंग की टीम के अंदर हैं, और यहाँ से आकर ये मैंने इसको कर दिया। अब मार्केटिंग के वाले सेक्शन के अंदर जैसे ही हम गए, रफ़ाकत की एंट्री भी हो गई और उसके सामने ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी आ गया। अब हम यहाँ पे सैलरी को वहाँ से लेके आना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही का यही, जैसे वी लुकअप लगाया, इसमें हम 20 उसमें गए थे कॉलम तक, तो सैलरी जो है हमारे पास सी में है तो हम सी सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट। इसी तरह ये सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, एम्प्लॉय डेटा शीट में आया ABC 3 हो गए, कोमा लगा के 3, फिर उसके बाद कोमा लगाया और यहाँ पे लिख दिया FALSE फॉल्स और एंटर कर दिया इसको। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप डाउन का जो एरो की है उसको क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट, ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल इंटर करें तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका फार्मूला है वो सारी जगह पे अप्लाई हो गया। अब हर बंदे के सामने हमारे पास उसकी सैलरी आ गई। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ कि अब ये NA जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो ब्लैंक जगह शो हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे शो करें, लिखेंगे इफ़ एरर
और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और फिर यहाँ पे आके ब्रैकेट को बंद कर दें और इसको कर दें एंटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो डेटा उसको नहीं मिला तो उसकी जगह पे वो ब्लैंक जो है वो शो करा देगा, ना कि एन ए लिखा हुआ शो कराएगा। तो इसको ऊपर तक भी ड्रैग कर दिया, इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन और इसको कर दें कंट्रोल इंटर, तो वो सारे का सारा जो फार्मूले के अंदर हमने चेंज किया वो सब के ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह इसके अंदर भी हम आके शुरू में लिख देते हैं इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर यहाँ पे आगे ब्रैकेट बंद कर दें और इंटर करें। उसके बाद यहाँ पे रहकर कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन और कंट्रोल इंटर, तो ऑटोमेटिकली फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह सेल की डिपार्टमेंट के अंदर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किस तरीके से करना है। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस वहाँ पे जो है हमने दोहराना है। अगर हम इसको यहाँ से ही कॉपी कर लें, कंट्रोल सी किया और सेल डिपार्टमेंट के अंदर आकर मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी और इसको कर दें इंटर, तो ये वहाँ से उसका डेटा उठा रहा। कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन और कंट्रोल इंटर से पूरे का पूरा फार्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने। इसी तरह फिर यहाँ से हमने ये उठा लिया सैलरी वाला, इसको कंट्रोल सी कॉपी, सेल डिपार्टमेंट में गए, यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको पेस्ट किया और इंटर कर दें। ठीक है, तो ये ख़ुद से ही सजेशन दे रहा वो फिल के लिए, तो वहाँ से उठा लिया कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन कंट्रोल इंटर। न्यू एंट्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से फिर ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर गए, यहाँ पे आके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इंटर, इसको वो भी कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन और कंट्रोल इंटर, फार्मूला जो है वो सारे का सारा अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो सैलरी हमने शो करानी, इसको भी इसी तरह यहाँ से कॉपी किया, एडमिन डिपार्टमेंट में आए, यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया, उसके बाद इंटर, ऑटो फिल, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन और कंट्रोल इंटर से पूरे का पूरा इसको फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें अब वही हो रहा हमारे साथ, इसको सिलेक्ट किया, व्यू किया, फ्रीज़ के अंदर आकर अप टू 1 रो फ्रीज़ कर दिया। इसी तरह आप ये जो कॉलम होते हैं इसको भी फ्रीज़ कर सकते हो। जैसे मैं कॉलम सी को अगर फ्रीज़ कर दूं तो ये अगर मैं मूव करूंगा तो ये कभी ये जो है सी तक यहाँ पे ठहरा रहेगा। ये बाज़ औक़ात अगर आपके पास लंबा चौड़ा डेटा है कि अगर आप चाहते हो कि यार एम्प्लॉई का नेम सामने ही रहना चाहिए और बाकी उसका मैं डेटा देख सकूं, तो आप इसी तरह इसको मूव करते जाएं तो नेम सामने रहेगा, बाकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल उसकी अटेंडेंस, उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग, उसकी जो जब वो आया था तो उस वक्त जॉइनिंग की सैलरी क्या थी, या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है, तो उसको ईजीली जो है वहाँ से देखा जा सकता है। तो बाकी ये जो शीट का लिंक है ये वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर फार्मूला वहाँ से देख सकते हो। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हो सके तो काइंडली इसको वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।